नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। आप सभी को ग्रैंड न्यूज परिवार की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। होली पर हुड़दंगियों की नहीं खैर, कलेक्टर एसएसपी की स्पष्ट चेतावनी। शांतिपूर्ण तरीके से सौहार्दपूर्ण अंदाज में मनाए होली, शहर भर में तैनात रहेगी पुलिस। शिक्षा विभाग की नजर आई सुस्ती, हजारों छात्रों की जाति और आय प्रमाण पत्र लंबित। 58,000 से ज्यादा आवेदन पर ऑनलाइन हुए केवल 1180। और पति पर पत्नी ने किया घातक हमला, सालों से अलग रह रही है दंपति। पुराने विवाद पर पत्नी ने पति को घेरा, फिर हथियार से कर दिया ताबड़तोड़ वार। पति की हालत नाजुक। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर के गणेश नगर वार्ड क्रमांक 46 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आयोजित गैस कनेक्शन वितरण कार्यक्रम अब एक बड़े राजनीतिक विवाद में बदल गया है। हालांकि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को स्वच्छ ईंधन का लाभ पहुंचाकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना था, लेकिन स्थानीय पार्षद अब्दुल इब्राहिम खान को कार्यक्रम की पूर्व सूचना न दिए जाने से लोकतांत्रिक शिष्टाचार और समन्वय पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार इस गरिमामय कार्यक्रम में महापौर पूजा विधानी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई, जबकि परंपरा और प्रोटोकॉल के मुताबिक क्षेत्रीय पार्षद की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है। पार्षद इब्राहिम खान ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का श्रेय लेने की होड़ में जनप्रतिनिधियों की अनदेखी करना अनुचित है। यदि उन्हें समय पर सूचित किया जाता तो वे और भी पात्र परिवारों को इस लाभ से जोड़ने में सक्रिय भूमिका निभा सकते थे। जहां एक ओर हितग्राही गैस कनेक्शन पाकर खुश नजर आए, वहीं दूसरी ओर पार्षद की गैर मौजूदगी ने प्रशासनिक और राजनीतिक तालमेल की कमी को उजागर कर दिया है। पार्षद ने स्पष्ट किया कि सेवा कार्यों में राजनीति बाधक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि योजनाओं का अंतिम लक्ष्य जनता का हित ही होता है। अब यह मुद्दा पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। और क्या सरकारी आयोजनों को केवल चुनिंदा शहरों तक सीमित रखा जाना चाहिए या समावेशी राजनीति की परंपरा को बरकरार रखा जाएगा? सत्ता आती है और जाती है। हम लोग पहले सत्ता दल के पार्षद हुआ करते थे और विपक्ष के पार्षदों को गले लगा के चलते थे। आज आप शहर में देखेंगे अनेकों विपक्ष के पार्षद, अभी जो सत्ता पक्ष के पार्षद है, वो कहते हुए फिरते हुए मिलेंगे आपको कि पूर्व में बरोबर पूर्व के महापौर लेके चला करते थे। मैंने सामान्य सभा में भी एक बात कहा है, दलगत राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम सबका उद्देश्य लोगों का सेवा करना है, लोगों के लिए भला काम करने के लिए बने हुए हम लोग। आज हमारे वार्ड में भी कार्यक्रम हुआ जिसकी मुझे जानकारी नहीं हुई। उज्ज्वला गैस का वितरण था, उसकी जानकारी मुझे बाद में हुई कि हमारे वार्ड में इतना बड़ा आयोजन हुआ। वार्ड और वार्ड के से जुड़े हुए एरिया के लोगों को उसका लाभ मिला, मगर इसकी जानकारी मुझे नहीं हुई। महापौर जी आई हैं, जिन्हें भी उज्ज्वला गैस की का कनेक्शन मिला उन्हें मैं बधाई देना चाहता हूं, और जिन्हें छूट गया अगर मैं रहता तो उनका भी लिस्ट को शामिल करता और उन्हें भी इस योजना का लाभ दिलवा पाता। पर दुर्भाग्य है कि इस कार्यक्रम की जानकारी मुझे नहीं हुई और ये मुझे लगता है दलगत राजनीति। बिलासपुर जिले के सरकंडा थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए मारपीट का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। अटल आवास के पास मामूली गाली गलौज को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना हिंसक हो गया कि युवकों के एक समूह ने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। आरोपियों ने एक महिला और एक अधेड़ व्यक्ति को घेर कर उन पर लाठी डंडों, लात और मुक्कों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस बर्बरता का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें युवक सरेआम मारपीट करते और गुंडागर्दी करते दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित पक्ष की शिकायत और वायरल वीडियो के आधार पर सरकंडा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है और इलाके में शांति बनाए रखने का प्रयास कर रही है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI
रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगामी होली के त्योहार को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से बिलासपुर पुलिस ने शहर के संवेदनशील इलाकों और मुख्य चौराहों पर फ्लैग मार्च निकालकर अपनी मुस्तैदी का प्रदर्शन किया। इस विशेष मार्च में पुलिस के आला अधिकारियों के साथ संजय अग्रवाल भी प्रमुखता से मौजूद रहे, जिन्होंने पुलिस टीम का मनोबल बढ़ाया और आम जनता के बीच सुरक्षा का भरोसा जगाया। शहर के चप्पे चप्पे से गुजरे इस फ्लैग मार्च के जरिए असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश दिया गया कि उत्सव के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या हुड़दंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मार्च के दौरान अधिकारियों ने स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों से सीधी चर्चा की और उन्हें समझाइश दी कि वे त्योहार की मर्यादा बनाए रखें, नशे की हालत में वाहन न चलाएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि हुड़दंग करने वालों और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि शहरवासी बिना किसी डर के रंगों का यह पावन पर्व मना सकें। जैसे कि हम सब जानते हैं, इस समय अभी आने वाले समय होली का त्यौहार है, रमज़ान का पवित्र माह भी चल रहा है, आने वाले समय ईद भी है। उसके मद्देनजर अभी फ्लैग मार्च भी किए हैं। अब बिलासपुर के सभी प्रमुख इलाकों पर गश्त किए हैं और इससे लोगों में एक भरोसा जो है पुलिस के प्रति होता है और पुलिस अलर्ट है। जो भी असामाजिक तत्व कुछ भी बदमाशी करते हुए दिखेंगे, मिलेंगे तो उनके विरुद्ध में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये सारे त्यौहार आपसी भाईचारा का है, सब लोग बहुत अच्छे से होली मनाएं, रमज़ान का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाएं, ईद का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाएं और ये आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। सर, अभी 2 त्यौहार एक साथ आ रहे हैं और उसको लेकर आप बिलासपुर जो जिले वासी उनको लेकर अपील क्या करेंगे? कुछ सब लोगों से यही अपील करना चाहूँगा मैं कि त्यौहार जो है लोगों को खुशी देने वाला होता है, तो इसमें हम सब लोग धैर्य के साथ ये सारे त्यौहार को मनाएं और ऐसा कोई भी काम नहीं करें जिससे दूसरों को तकलीफ हो। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पे ये सारे त्यौहार हम लोग बहुत अच्छे से मनाएंगे और त्यौहार ही खुशियों का त्यौहार होता है, तो ऐसा कोई काम ना करें जिससे किसी भी दूसरे को तकलीफ हो। नमस्कार, होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। पुलिस की पूरी तैयारी है। आज हमने बिलासपुर जिले में मार्च किया है अपने अधिकतम फोर्स और अपने संसाधनों के साथ। हमारी पूरी तैयारी है। किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्वों और अपराधियों, गुंडे बदमाशों को स्पष्ट चेतावनी है कि यदि उनके द्वारा किसी प्रकार की गुंडागर्दी, हुड़दंग, मारपीट, ऐसी किसी प्रकार की कोई घटना में संलिप्तता पाई जाती है तो बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2 व्हीलर पे नशे के साथ वाहन चलाना, हुड़दंग करते हुए लोगों को डराने धमकाने का प्रयास करना या फिर मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग करना इत्यादि सभी में सख्त कार्रवाई है। 2000 से लेकर 10,000 रुपए तक का फाइन है और बीएनएस के तहत कार्रवाई होने पर जेल भी जाना पड़ सकता है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि बहुत अच्छे से होली का पर्व मनाएं और एक आम नागरिक को उनकी खुशियों को किसी भी प्रकार से बाधित करने का प्रयास न करें। अपने परिवार, अपने मित्रों के साथ जिलेवासी होली का पर्व आप सभी मनाएंगे। आप सभी से भी अनुरोध है कि किसी की सामाजिक, धार्मिक या अन्य बाध्यताओं के कारण अनावश्यक रूप से जोर जबरदस्ती किसी से ना करें। होली के पर्व पर आमतौर पर देखा जाता है कि लोग मुखौटे, बड़े बड़े लंबे लंबे बाल, नकली बाल लगाकर, कपड़े फटे हुए, कपड़ा फाड़ होली, इस तरीके की कई चीजें होती हैं। वो सीधा सीधा ये दिखाता है कि असामाजिक तत्व इसका लाभ उठाते हैं। तो ऐसी चीजों से बचें, ऐसे परिधान, ऐसे परिवेश से बचें। पुलिस की चेकिंग हर चौक चौराहे पर रहेगी, जिससे कि हमारे परिवार के लोग, बच्चों, महिलाओं, सभी लोग निश्चिंत होकर, निर्भीक होकर आराम से इधर उधर जाकर अपना होली का पर्व मना सकें।
ऐसी पूरी व्यवस्था पुलिस के द्वारा की जा रही है। इसमें आप सभी से सहयोग की अपेक्षा रहेगी। बिलासपुर के कोनी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने और आम जनमानस के बीच शांति बनाए रखने के उद्देश्य से कोनी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। क्षेत्र में होने वाली संभावित गुंडागर्दी और आपसी विवाद की घटनाओं को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस टीम ने सक्रियता दिखाते हुए 2 बदमाशों को हिरासत में लिया है। पकड़े गए युवकों की पहचान छोटी कोनी निवासी 20 वर्षीय सागर साहू पिता स्वर्गीय जलेश्वर साहू और 22 वर्षीय आकाश उड़िया पिता राजू सोनी के रूप में हुई है। इन दोनों के खिलाफ क्षेत्र में भय का माहौल निर्मित करने और व्यवस्था बिगाड़ने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया और आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा कर आगे की कार्रवाई जारी है। जिले में अवैध कटाई के बढ़ते मामलों के बीच कोटा परिक्षेत्र में वन विभाग ने रात्रि गश्त के दौरान बड़ी कार्रवाई की। सेमरिया दानोखार मार्ग के कक्ष क्रमांक P/805 में दबिश देकर टीम ने सागौन की अवैध कटाई कर परिवहन किए जा रहे 12 नग सागौन लट्ठे और 2 पिकअप वाहन जब्त किए। हालांकि कार्रवाई के दौरान वन अपराधी वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए। जब्त वाहनों में CG13 L2428 अनुमानित मूल्य 3 लाख और CG10 AY 9034 अनुमानित मूल्य 5 लाख शामिल है। जब्त सागौन लकड़ी की कुल मात्रा 0.869 घन मीटर आंकी गई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 40,000 रुपए बताई गई है। मामले में प्रकरण क्रमांक 78/48 और 78/49 दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों के मार्गदर्शन में की गई इस कार्रवाई को जिले में अवैध कटाई के खिलाफ बड़ी पहल माना जा रहा है। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से एक बड़ी चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां 58,000 से अधिक छात्रों का जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र अधर में अटक गया है। सरकारी उन अभियान तो शुरू हुआ, लेकिन शिक्षा विभाग की धीमी कार्य प्रणाली ने पूरे मिशन की रफ्तार रोक दी है। जिले के 4 प्रमुख विकासखंड बिल्हा, मस्तूरी, तखतपुर और कोटा से कुल 58,812 छात्रों ने आवेदन जमा किए थे, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक पोर्टल पर सिर्फ 1,180 आवेदन ही दर्ज हो पाए हैं, यानी हजारों छात्र अभी भी इंतजार में हैं। सबसे खराब स्थिति तखतपुर की है, जहां 11,000 से ज्यादा आवेदनों में से केवल 55 ऑनलाइन हो सके हैं। बिल्हा में 20,000 से ज्यादा आवेदनों में सिर्फ 138, मस्तूरी में करीब 20,000 में से 643 और कोटा में 7,000 से ज्यादा में से केवल 344 आवेदन ही पोर्टल तक पहुंच पाए हैं। यह सुस्ती उस समय सामने आई जब छात्रों को छात्रवृत्ति और आगे की पढ़ाई के लिए इन प्रमाण पत्रों की सख्त जरूरत है। दूसरी ओर विभाग तकनीकी समस्या और दस्तावेजों की कमी का हवाला दे रहा है। अधिकारियों का कहना है कि कई अभिभावक पुराने भूमि रिकॉर्ड, वंशावली और आवश्यक प्रमाण उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, जिससे प्रक्रिया अटक रही है। अब सवाल यही है कि छात्रों को समय पर उनके जरूरी प्रमाण पत्र मिल पाएंगे या उनका भविष्य फाइलों में ही अटक कर रह जाएगा। इसमें थोड़ी प्रोग्रेस कम है। सजगता की मुझको लगता है अभाव है। सजगता के साथ यदि शिक्षक और पालक इस काम को करेंगे तो जाति निवास आमदनी प्रमाण पत्र बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बशर्ते उसमें जो है हमको सजगता के साथ काम करना होगा, जिसमें पालक का सहयोग अत्यावश्यक है। बिलासपुर स्थित सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले परसदा ट्रांसपोर्ट नगर में बीती देर रात आगजनी की एक बड़ी घटना सामने आई है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक वहां मौजूद कचरे के एक विशाल ढेर में अज्ञात शरारती तत्वों द्वारा आग लगा दी गई थी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। शुष्क मौसम और हवा के प्रभाव के कारण आग इतनी तेजी से फैली कि पास में ही खड़े 5 वाहन इसकी चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों ने जब तक स्थिति को
नियंत्रित करने का प्रयास किया, तब तक आग की लपटों ने वाहनों को पूरी तरह घेर लिया था। इस भीषण अग्निकांड में 5 वाहन जलकर पूरी तरह खाक हो गए, जिससे मालिकों को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचा है। घटना की सूचना मिलते ही सिरगिट्टी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि कचरे में आग लगाने वाले अज्ञात आरोपियों की पहचान की जा सके और उन पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन की खबर के बाद पूरी दुनिया के साथ साथ अब छत्तीसगढ़ की राजधानी बिलासपुर में भी शोक की लहर दौड़ गई है। शहर के सरकंडा थाना अंतर्गत चाटीडी क्षेत्र में शिया और सुन्नी समुदाय के लोगों ने आपसी एकजुटता की मिसाल पेश करते हुए एक विशाल कैंडल मार्च और मातमी जुलूस निकाला। जम्मू कश्मीर, लखनऊ और कर्नाटक जैसे बड़े केंद्रों के बाद बिलासपुर में भी शिया समुदाय के लोगों ने अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और इस दुख की घड़ी में शिया सुन्नी भाई भाई के नारे लगाकर सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश दिया। चाटीडी की गलियों में निकले इस जुलूस में भारी संख्या में लोग शामिल हुए, जिन्होंने हाथों में मोमबत्तियां और शोक के बैनर लेकर खामेनेई को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पूरे क्षेत्र में माहौल गमगीन बना रहा और समुदाय के बुजुर्गों व युवाओं ने मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी भावनाओं को प्रकट किया। बिलासपुर के मुस्लिम समाज का यह कैंडल मार्च न केवल एक वैश्विक नेता के प्रति सम्मान था, बल्कि शहर की गंगा जमुनी तहजीब का एक जीवंत उदाहरण भी बना। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजधानी के सरकंडा थाना अंतर्गत मोपका क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक पत्नी ने अपने ही पति पर हंसिया से जानलेवा हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार पति पत्नी के बीच लंबे समय से पुराना आपसी विवाद चल रहा था, जिसके कारण पति अपनी पत्नी से अलग रह रहा था। विवाद की आग इस कदर भड़की कि मोपका के पास दोनों का सामना होने पर पत्नी ने आव देखा न ताव और पास रखे धारदार हंसिया से पति पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस अचानक हुए हमले में पति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिससे आनंद में अस्पताल दाखिल कराया गया है, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। सरकंडा पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना स्थल का मुआयना किया है और आरोपी पत्नी के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शहर के बीचों बीच हुई इस वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी है और यह साफ कर दिया है कि घरेलू कलह किस कदर हिंसक रूप अख्तियार कर सकती है। अब पुलिस इस मामले में चश्मदीदों के बयान दर्ज कर रही है ताकि हमले के पीछे की मुख्य वजहों की और बारीकी से तस्दीक की जा सके। उसकी मिसेस मारा, उससे पर अभी वो लड़का मारा था। किससे मारा है? किससे मारा है? कुल्हाड़ी से मारा था, अभी हंसिया से मारे सर। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? विवाद वही सर, केस कंप्रोज करने के लिए सर मेरे को कास्टिक सोडा पिलाकर फंसा था। 13 साल की बच्ची है, 7.5 साल का लड़का है। बिलासपुर के थाना हिर्री क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे 130 पर एक बार फिर लापरवाही की वजह से एक परिवार का चिराग बुझ गया। 1 मार्च की रात करीब 1:30 बजे ग्राम अमसेना स्थित आइसर शोरूम के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें राजनांदगांव निवासी ट्रक चालक हरिचंद्र पटेल की दर्दनाक मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक हरिचंद्र पटेल अपने आइसर वाहन अंबिकापुर से रायपुर की ओर माल लेकर जा रहा था। इसी दौरान हाईवे के बीचों बीच खड़ी एक हाईवा से उसकी सीधी भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि हाईवा चालक ने वाहन को बिना किसी रिफ्लेक्टर, इंडिकेटर या सुरक्षा चिन्ह के अंधेरे में सड़क पर खड़ा कर दिया था, जिसके कारण तेज रफ्तार आइसर सीधे उसके पिछले हिस्से में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन के सामने का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और हरिचंद्र पटेल को सिर, सीने और पैरों में गंभीर चोटें आई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही राहगीरों की मदद से पुलिस को सूचित किया गया। मृतक के पिता उदय राम पटेल की रिपोर्ट पर हिर्री पुलिस ने हाईवा चालक के खिलाफ BNS की धारा 106 और 285 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और फरार हाईवा चालक की तलाश के साथ मामले की जांच शुरू कर दी है।
फागुन की आहट के साथ ही बिलासपुर में होली की तैयारियां जोरों पर है और शहर के बाजार नगाड़ों की गूंज से सज चुके हैं। होलिका दहन से पहले ही नगाड़ा बाजा बाजारों में रौनक बढ़ गई है। हर वर्ष की तरह इस साल भी सनिचरी रपटा पुल के पास नगाड़ा बाजा की पारंपरिक दुकानें सज गई है। खास बात यह है कि खैरा क्षेत्र से आने वाले कारीगर वर्षों से इस परंपरा को निभाते हुए यहाँ अपनी दुकानें लगाते हैं। अलग अलग आकार और कीमत के नगाड़े ग्राहकों के लिए उपलब्ध हैं, जो फागुन के उत्साह को और बढ़ा रहे हैं। हालांकि पहले की तुलना में नगाड़ों का चलन थोड़ा कम हुआ है, लेकिन होलिका दहन और फाग उत्सव के दौरान नगाड़ा बजाने की परंपरा आज भी कायम है। इस बार कीमतों में हल्की बढ़ोतरी जरूर देखने को मिल रही है। बाजार में नगाड़ों की जोड़ी 200 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक में बिक रही है। छोटे नगाड़े 100 रुपए से शुरू होकर बड़े और आकर्षक नगाड़े 3 से 4,000 रुपए तक उपलब्ध हैं। बिलासपुर ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग नगाड़ा खरीदने पहुंच रहे हैं। मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा और पेंड्रा जैसे इलाकों से ग्राहक बाजार में आकर अपनी पसंद के नगाड़े चुन रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि त्योहार नजदीक आते ही बिक्री में और तेजी आने की उम्मीद है। बाजारों में सजे नगाड़े और उमड़ती भीड़ साफ संकेत दे रही है कि शहर होली के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। बहुत महंगा है सर, सामान मिलवा ही नहीं कर रहा है। हम लोग भी खरीद के लाते हैं, खरीद के बेच रहे हैं। 7,000 है, 5,000 है, 7,000 से शुरू और ऊपर 7,000 के बाद 5,000 है, 4,000 का है, 250 रुपये जोड़ी है, तासा है 200 रुपया। सर फागुन त्यौहार पड़ता है, होली का पर्व है। अभी फाग में बैठते हैं तो खुशहाली के समय अपना बैठकर उसमें एंजॉय करते हैं सर। फाग जो होता है गाने का इस साल सर बिक्री ऐसा है, मालिक का तो सब सही है। बाकी क्या 19-20 तो हो ही करता है अभी धंधा महंगाई के समय देखकर, और मालिक चाहे तो ऐसा है कि हर साल तो बचता ही नहीं, बाकी निकल भी करेगा। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। कहीं जाइएगा मत, आगे आपको लेकर चलते हैं हमारे खास प्रोग्राम में, जिसका नाम है कवियों की होली के रंग, ग्रैंड न्यूज के संग। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।